साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, कनिष्ठ सहायक जो जूनियर असिस्टेंट है, चाहे वो 1262 पोस्ट हों, चाहे 5512 हों, चाहे नई वैकेंसी आने वाली हो, तीनों के लिए ये हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है। और जिसमें तुम्हारा सिलेबस क्या रहेगा, सारी चीज़ों के बारे में एक वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, आप उसको जाके देख लीजिए। इसमें टाइपिंग के बारे में बात करूँगा कि टाइपिंग देखो 1262 पोस्टों की अभी लग रही है, तो टाइपिंग कब होगी और कहाँ होगी इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। दूसरा, टाइपिंग फ़ॉन्ट क्या होता है, फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है, हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक क्या होती है, इसके बारे में बताऊंगा आपको मैं। ठीक है साथियों, कैसे हाफ मिस्टेक हो जाती है, कैसे फुल मिस्टेक हो जाती है, कैसे मतलब आपको सारी चीज़ काउंट होती हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग हुआ कितने समय में सीख सकते हैं, मतलब कितना समय लगता है हिंदी की टाइपिंग सीखने में और इंग्लिश की टाइपिंग सीखने में, तो इसके बारे में बात करेंगे। और जो टाइपिंग है उसमें फाइनल सिलेक्शन के लिए कितनी एक्यूरेसी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये टाइपिंग के लिए जितनी टाइपिंग होगी, APSS में टाइपिंग होती है, उसके लिए मास्टर वीडियो है साथियों। और इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिए और सुनिए बड़े इत्मीनान से। ठीक है साथियों, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा देना। ठीक है साथियों, वीडियो को भी लाइक शेयर कर देना चाहो तो। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं। आओ देखो, सबसे पहले साथियों अभी जो लग रही है टाइपिंग, वो लग रही है 1262 पोस्टों की। अब जो नेक्स्ट टाइपिंग होगी वो आपकी 5512, और ये टाइपिंग यकीन माना सर कि ये 5512 की पोस्टिंग लगभग दिसंबर में जाके होगी, दिसंबर और जनवरी में मान लेना। आप बहुत समय लंबा है आपका और बहुत बड़े आराम से सीख सकते हो। और साथियों एक चीज़ पहले ही वो बता दूं आपको मैं, अब 1262 पोस्टों के लिए अगर आप जस्ट कट ऑफ पर भी हो ना, जैसे कट ऑफ आई है, अगर आपको टाइपिंग नहीं आती तो देखने ज़रूर जाएँ, वहाँ पर जाएँ, चाहे फेल हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है। जिससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और एक्सपीरियंस हो जाएगा उसका चीज़ का। ठीक है, तो आप 1262 पोस्ट में अगर टाइपिंग के लिए सेलेक्ट हैं तो टाइपिंग देने ज़रूर जाना। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक वो कहा जा रहा है, और जिस चीज़ को माने ना माने आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और ये गलती मत करना कि आप टाइपिंग के लिए सिलेक्ट हो, टाइपिंग नहीं आती, थोड़ी बहुत भी आती तब भी जाना आप। ठीक, तो साथियों सबसे पहले बात करेंगे जो 1262 पोस्टों की जो टाइपिंग है वो कब होगी और कहाँ होगी। देखो, कहाँ का तो उत्तर ये है कि एक ही जगह होती है, ITI अलीगंज लखनऊ। टाइपिंग सेंटर है ITI का, मतलब इसका UPSSC का, यहीं टाइपिंग कराते हैं अलीगंज में ही, लखनऊ में ही, और यहीं पर टाइपिंग आपकी भी होगी। ठीक है, तो आप एक बार चाहो तो विजिट कर लेना। आप जिन लोगों ने देखा होगा तो उनकी कोई बात ही नहीं, अलीगंज में है। ठीक है, ये टाइपिंग का सेंटर, तो वहीं आपकी टाइपिंग होती है। ठीक है, लेकिन कब होगी इस 1262 पोस्टों की टाइपिंग की बात करें, कब होगी, तो साथियों हो रहा है कि इसमें इस मार्च में आपकी टाइपिंग हो जाए। ठीक है, अब आप कहोगे मार्च में तो आचार संहिता है। हाँ, आचार संहिता में भी आपकी टाइपिंग हो सकती है, जैसा कि आयोग से खबर मिल रही है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपकी आचार संहिता में भी टाइपिंग आपकी हो सकती है। ठीक, तो मार्च में आप तैयार रहिए, और मार्च में नहीं होगी तो फिर इलेक्शन के बाद ही होगी, फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक, तो एक तो दो बात हो गई, कहाँ होगी और कब होगी, इस बारे में मैंने बता दिया। दूसरा साथियों, सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश की टाइपिंग की। ठीक है, तो इंग्लिश की टाइपिंग कैसे होती है और क्या होता है। देखो, हिंदी की अपेक्षा इंग्लिश की टाइपिंग आसान है, इसमें कोई बात नहीं, सब जानते हैं। इंग्लिश में कोई फॉन्ट नहीं होता, बस आपको किसी भी वेबसाइट पे जाके सीख लेना है। देखो, अगर बिल्कुल बिगनर हो तो टाइपिंग मास्टर आता है एक सॉफ्टवेयर, वो खरीदना पड़ता है। ठीक है, 2-4 दिन में फ्री रहता है, उसके बाद खरीदना पड़ेगा आपको। टाइपिंग मास्टर पे जाकर आप सीख सकते हैं पहले, उसके बाद लगाने के लिए एक टाइपिंग बाबा आता है, मतलब ऑनलाइन चलेगा वो, आप अपने नेट पे खोलो, गूगल पे आप टाइपिंग बाबा पे टाइप कर सकते हो, सारी चीज़ बताएगा वो, तो वहाँ पर आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप वहाँ पर इंग्लिश की टाइपिंग सीख सकते हो बड़े आसानी से। इंग्लिश की टाइपिंग सीखने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, और आपको ये मान लेना कि टाइम अगर आपको 2 महीने का भी समय है, अब मैं ये नहीं कहूँगा 5 दिन में टाइपिंग सीख जाओगे, ये तो फालतू की बातें होती हैं, ये चीज़ नहीं होती है। ठीक है, 5 दिन में आप की 10-15 दिन में तो आप की सीख पाओगे, 15 या 20 दिन में कम से कम की पे हाथ रख पाओगे। ठीक है, तो कहाँ से 5 दिन में सीख जाओगे, ये तो सब फालतू की मतलब व्यूज़ बढ़ाने की बात होती है। ईमानदारी वाला बात यही है, कम से कम 15 से 20 दिन में आप की सीख पाओगे कौन सी की कहाँ पर है। तो आप कम से कम 20 दिन में और 2 महीने में आप थोड़ा सा इसमें स्पीड लेके आ सकते हो। 2 महीने की बात कर रहा हूँ, कोई कहे 1 महीने में मैंने तो स्पीड इतनी ला दी, वो वही बात परफेक्टनिस्ट होंगे आप, लेकिन सब नहीं ला पाते। एक नॉर्मल बच्चे की बात कर रहा हूँ, तो आपको 30 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग चाहिए। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, 30 की चाहिए तो कम से कम आपको 35 की रखनी पड़ेगी, तब आपकी 30 की आएगी। ठीक है, 35 की एकदम फ्रीक्वेंटली सीखनी पड़ेगी, क्योंकि प्रेशर में 30 की भी नहीं आ पाती वहाँ पे। ठीक, और टाइमिंग की बात करें साथियों, आपकी टाइमिंग होती है 5 मिनट की। टाइपिंग के लिए 5 मिनट दिए जाते हैं आपको, 5 मिनट में 30 वर्ड की स्पीड, मतलब 150 वर्ड की डिप्रेस करने हैं।
ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ से देखो, जैसे लिख रहा है टाइपिंग सेंटर, ऐसे लिख रहा है, तो ये जो वर्ड होते हैं 1 2 3, एक पूरा वर्ड हो गया, वो हो गया तुम्हारा वर्ड, और ये एक वर्ड ये हो गया, तो ये दोनों जो हैं मिला के, और इसमें स्पेस भी काउंट होता है, हमेशा ध्यान रखना स्पेस ज़रूर काउंट होता है जब बड़े अक्षर लिखे जाते हैं। और ये होता है 1 2 3 4, 4 में एक शब्द होता है, 4 का 4 जो वर्ड होते हैं उनको मिलाकर क्या हो जाता है, 4 जो अक्षर होते हैं उनको मिलाकर एक शब्द काउंट होता है, और स्पेस भी इसमें काउंट होता है, ऐसे समझ लेना आप। ठीक है। और कीबोर्ड की बात करें, कीबोर्ड ऐसर के ही मिलते हैं। और देखो साथियों, कीबोर्ड में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, किसी किसी कीबोर्ड में तो बैक स्पेस होता है बड़ा, और किसी किसी कीबोर्ड में बैक स्पेस होता है छोटा। ठीक है। तो इसमें दिक्कत आ जाती है। जो आपने एसर के कीबोर्ड वगैरह आपने अपने घर पे खरीदे होंगे, तो उसमें जो बैक स्पेस होता है वो बड़ा होता है। और कहीं कहीं ऐसा होता है, जैसे एसएससी की टाइपिंग भी ले लो, चाहे तुम्हारा इसकी टाइपिंग ले लो, कहीं कहीं की जो बैक स्पेस होता है बहुत छोटा दे देते हैं। वहाँ पर लोगों को समझ में नहीं आता इतना छोटा कैसे, वहाँ पर देख ही नहीं पाते। तो छोटे वाला भी प्रैक्टिस आप कर लेना एक बार, ठीक है साथियों। और फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक की बात बता देता हूँ इसमें। जैसे आपने कहीं कॉमा लगाना भूल गए, या फुल स्टॉप लगाना भूल गए, या तुम्हारा पॉइंट लगाना भूल गए, या स्पेस नहीं लगाया और आगे बढ़ गए, तो ये तो हाफ मिस्टेक हो गई है। ठीक है, ये हाफ मिस्टेक हो गई, और आपने वर्ड को रॉन्ग टाइप कर दिया, मतलब लिखना था जैसे टाइपिंग और उन्हें पी गायब कर दी, तो ये फुल मिस्टेक में माना जाएगा। ठीक है साथियों। तो और यस, इस वर्ड को दोबारा रिपीट कर दिया, ये भी फुल मिस्टेक में आएगा। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ बता दी इंग्लिश वाले के लिए। अब हिंदी वाले की बात करते हैं। हिंदी वाले में क्या होता है, देखो हिंदी वाले में होता है फ़ॉन्ट, और हिंदी वाला अंग्रेजी से थोड़ा सा टफ पड़ता है। ठीक है। इतना ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ टफ होती है, अगर आप सीखने पे आ जाओगे तो सारी चीज़ आपको ईजी लगने लगेंगी। तो हिंदी की टाइपिंग थोड़ी सी टफ है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कोड सीखने पड़ते हैं आपको, और इस कोड की वजह से थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो जाती है। ठीक। तो ये जो मंगल है या फिर कुर्ती देव है, दो फॉन्ट होते हैं इसके। तो देखो यूपी में मंगल पे सीख लो, चाहे आपने कुर्ती देव सीखा हो तो किसी पे भी आपको टाइपिंग कर सकते हो, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन बिगिनर हैं तो कोड कम सीखने हैं, तो आपको मंगल पे सीखना है। मैं बार बार पहले से ही आपको बताता चला आ रहा हूँ। और अगर आप गलती करते हैं, और कोई देखो कोई कहता है कि आदमी 5 दिन में टाइपिंग सीख जाओ, 8 दिन में टाइपिंग सीख जाओ, नहीं कर पाओगे। मैं खुद नहीं कर पाया था। ठीक है। मैं 1 महीने का समय था, मैं खुद फेल हो गया था टाइपिंग में, दूसरी बार में पास हुआ था। ठीक है साथियों। तो आपको समय तो थोड़ा देना पड़ेगा, और समय जब तक नहीं दोगे तब तक आप टाइपिंग नहीं सीख सकते, सीधी बात यह है। और अंग्रेजी की टाइपिंग से हिंदी की टाइपिंग थोड़ी सी कठिन होती है, इसमें कोई वो नहीं है। तो इसमें भी साथियों सारे का सारा वही प्रोसेस होता है, या तो मंगल पे सीखो या कुर्ती देव पे, लेकिन मंगल पे आप शुरू करना सीखना। और साथियों इसमें थोड़ी सी स्पीड कम मांगी जाती है, क्योंकि थोड़ी सी कठिन होती है इसलिए। तो 25 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड चाहिए, समय वही 5 मिनट। एक्यूरेसी आपको वही, देखो एक्यूरेसी दोनों मैं बता दूं, लगभग 95% की आपको एक्यूरेसी रखनी है। ठीक है साथियों। एक्यूरेसी कम होगी, 5% से कम एक्यूरेसी आपको रखनी नहीं है। दूसरा, हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक की बात करें, सेम उसी की तरह होता है। आपने कॉमा छोड़ दिया, फुल स्टॉप छोड़ दिया, तो भी आपको हाफ मिस्टेक में काउंट होगा, बाद बाकी सब फुल मिस्टेक में काउंट होंगे। तो साथियों हिंदी की टाइपिंग सीखने में समय लगता है आपको। ठीक है साथियों। कम से कम आपको मान के चलना है कि 2.5 से लेकर 3 महीने का समय लगेगा आपको। उससे पहले टाइपिंग अगर कहो एकदम परफेक्ट हो जाऊंगा, तो आप नहीं हो सकते। ठीक है साथियों। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। आप जल्दी सीख सकते हो तो बढ़िया बात है, लेकिन मैं खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ, 2.5 से 3 महीने चाहिए, और कम से कम 2 महीने चाहिए इंग्लिश के लिए। ठीक है। हिंदी के लिए कम से कम 1 महीने ज़्यादा, और हिंदी इंग्लिश के लिए थोड़ा कम। ठीक है साथियों। तो ये रही टाइपिंग वाली बात, सारी मैंने बता दी आपको। और आपने ध्यान से सुना है, तो आप चाहे 1262 की टाइपिंग दे रहे हो, चाहे 5512 की टाइपिंग दें, आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है साथियों। और सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, तो आप जो खरीदने ही पड़ते हैं आपको, तभी आप टाइपिंग दे पाओगे। फ्री वाले में टाइपिंग में दुनिया भर के ऐड वगैरह आते हैं, तो उसमें दिक्कत होती है। ठीक है साथियों। तो ये रही टाइपिंग के बारे में पूरी जानकारी। और अच्छी लगती है तो साथियों लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, इससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद।